दिखा सर। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का एक बर्तन है। हाँ कैसा है बर्तन? उल्टे शंकु का आकार बन गया। शंकु को उल्टा देंगे। हाँ सर सिर से नीचा आधार ऊपर वही ना है सर। टेबल की ऊंचाई कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है ऊपर वाला सिरा कैसा है? खुला हुआ है तो खुला ही होगा। कि त्रिज्या कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। या ऊपर तक पानी से भरा हुआ है पूरा। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है। उसमें क्या किए हैं? एक बर्तन था, शंकु के आकार का है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया है, ऊपरी सिरा खुला हुआ है। इधर आके बैठो ना, पूरा रोशनी आएगा ना तो ठीक रहेगा। यहाँ बैठो, यहाँ लगा टून। बस पहले बना लेते इतना बात। यानी कुछ नहीं कहा है, एक शंकु बना लो पहले। उल्टा शंकु है। कैसा शंकु? उल्टा शंकु है ना? मोरे ऊपर लो लगला सर नीचे NCERT क्लास 10 सर चालू किया ना। 13.2 है ना? हाँ सर। हाँ पेज नंबर 1। डेट बोलो। डेट हो गया 28। 2 दिन छो परीक्षा के। फुल तैयारी समझ में आया? इसके लेवे में करते थे। अब देखो एक उड़ते सभी हमने पता क्या। अब देखो बढ़िया है, से पहले सबको कह देना। तू अभी तक जानतो नहीं कि तोर लक्ष्य की छो। बंटी कुमार नहीं आया। फिजिक्स में आएगा कि मैथ में आएगा? क्या करेगा? कौन ओ सर जी बर्थडे मनाया ना तो 3-4 दिन पचने न लगे। हाँ वो भी है। अरे को सर दसना दे देलके जो घुमाइए। दसना मैथ का दिया है, अथी का जितना पढ़ा उतना दे दिया। वो नहीं हो पाएगा तब क्या दिक्कत? वो तो है ये। तो शंकु बना लेते हैं। उल्टा शंकु है इस प्रकार से। दाव करने लिख रहे हैं। अब देखो इस प्रकार से शंकु बनाया हुआ है। दावे के लिए सर है वो लड़का पर टेबल हिला दे। अरे दाबेंगे ना तो फट जाएगा। हाँ वो तो है ही है सर। अब यो घस अथी करता है घर तुरंते वार की। वो एगो कतरा देना ना कभी ये पेन घस रहे ना, कहना जेल पेन दीजिए। जेल नहीं जटर पेन दीजिए। जेटर एगो निकाला था 60 रुपया वाला। अरे 60 नहीं 15 टका में आता है जटर पेन। बहुत अच्छा चलता है एकदम। जेल रहता है। जेल नहीं जटर पेन। ठीक है सर। ये जेल है ना, जटर है वो। 3 टकिया कलम का तरह जो पहले आता था ना वो उसी तरह का मतलब मॉडल होता है। यहाँ पतला होता है, इधर मोटा होता है। लिखने में मतलब एकदम बहुत फास्ट भागता है। हे अंकित हमरा इधर रे वह कलम करिया ने आवले लिखे ले। अब देखो 10 टकिया 10 टका वही 10-15 टका में पेंटोनिक था दाम भूल गए। हटाओ सबको। चल आनवे करवे ये है ना। अच्छा इसमें क्या क्या गया है? एक बर्तन ये एक बर्तन है, उल्टे शंकु का आकार का है। इसका ऊंचाई दे दिया है 8 सेंटीमीटर। इससे क्या होता है? इस कलम से दाबेंगे ना तो तुम्हारा पेज ही फट जाएगा। इस इधर जो सिंपल कलम है जिसका मुंगफली थोड़ा सा मोटा होता है उससे दाब को लिखेगा ना तो पेज नहीं फटेगा, अंदर तक वो करेगा। डबल फायदा उससे है। तब तो वो कलम बर्बाद हो गया सर। कौन कलम? अभी लाए थे दो इसी टाइप का। हाँ लाया तो तुम लिखना, बर्बाद काहे होगा? इसमें रिफिल लगता है क्या? हाँ 3 टका वाला बर्बाद कोई कम काहे होगा? तुम यूज करो उसको। 3 टका तुम लोग देख करके नहीं लेते हो कौन कलम बढ़िया। हम किसी दिन जाएंगे तब लेंगे, है ना। इसके ऊंचाई से शांत रहो। और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। समझ में आया? बना लिए हो फिर भी देखो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। इतने कहा है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा इसमें क्या भरा है जी? पानी भरा। अब उसमें नहीं जाएगा, यही दिक्कत है इसमें। पानी तक भरा हुआ है। दाब दी थोड़ा सा, मार देना अपना सब। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है। कुछ गोली डालते हो, कितना डालते हो पता नहीं है। बेरोजगारी हो ना, ऐसे डाल रहा है। बच्चा में पढ़ा होगा, एक घड़ा है उसमें कुछ पानी है, कौवा को पानी पीना होता है, उसमें डालता है तो पानी ऊपर चला आता है। इसमें वो तो भरा हुआ नहीं था, ये पूरा भरा हुआ है ना। ये क्या है? पूरा भरा हुआ। उसमें तब क्या कंकर पत्थर मतलब गोला डालते हो। गोला डालते हो ना, इस प्रकार का गोला डाला गया। ये गोला डालें। कितना डाले हो गोला?
नहीं है पता, लेकिन इतना पता है गोला का त्रिज्या कितने दिया है? 0.5 ये एक गोला डाला है तो इसका त्रिज्या दिया है यहाँ से r बराबर 0.5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला लग जाती है। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जितना डाले हो ना गोला, इसके कारण पानी का 1/4 भाग क्या होता है? निकल जाता है। अब याद करो कुछ कंसेप्ट समझाए थे, यह सब समझाए थे। का आयतन निकालना होगा। अब मान लो ये इसमें डाले हैं सब, सपोज सब डाले हैं ना, और जितना पानी निकला, जितना उस पानी का आयतन होगा उतना ही टोटल इस गोला का आयतन होगा। आयतन गोला का बराबर आयतन, होगा, हाँ। क्योंकि आयतन बराबर ही पानी डिस्प्लेसमेंट करेगा। काम दिया ना कंसेप्ट। बर्तन में डाले गए शीशे की गोलियां की संख्या याद कीजिए। हमको निकालना क्या है, कितना गोला डाला हुआ है ना इस बर्तन में, वो निकालना है। कितना गोला डाले हो इसमें वो निकालना है। प्रश्न से दिया है, उत्तर के लाइन में बन जाएगा सवाल क्या है ना। प्रश्न से इधर बना उधर बना, शंकु का आयतन में 1/4 प्रश्न से कर दे। आंसर दे दो देखने के लिए उसको, किताब में उसको देन दे वो देखने के लिए। दन दे ये एक ही बार में याद कर लेगा। चलो प्रश्न से दिया है, क्या दिया है? शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5। h बराबर कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। अब उसके बाद शंकु की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या 5। शंकु की त्रिज्या बोलो कितने दिया है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। r1 मान लो, गोली आरे कह दो कोई दिक्कत नहीं। गोला की त्रिज्या R2 0.5। यही सब है लिखने का, इसमें थोड़े कुछ है। जो दिया है हम तो उसी को लिखते हैं नहीं। गोला की त्रिज्या R1 मान लो, R2 सर, अरे उससे छोड़ो ना, R2 जो मान है वो मान लो। 0.5 सेंटीमीटर। तुम देखा हो कैसे से ना कहा होगा। नहीं सर, यहाँ अरे R1 वैसे माने कहा थे है। ना, इसलिए किसी नाम देवे न क्या उदाहरण में नहीं दिया है ये। ऐसा हो ही नहीं सकता सर। किसी से ना हो बना हम देख काबे छी, हम रोज देख काबे छी। तू देख नहीं दिया है, छोड़ो। समझ में आया? और गोला का त्रिज्या समझ में आया 0.5 सेंटीमीटर। देखना समझने वाला कुछ है ही नहीं। आगे देखो के राहुल दे। अब देखो, अब क्या करेंगे? अब क्या निकालना है? कितना गोला डाले हो इस शंकु में वो निकालना है। क्षेत्रफल उसका गोला क्या डाले है गोला पता है? 9 सर। नहीं, वही तो अभी निकालना आपने है। लिखो, लिखो माना कि गोले की संख्या बराबर है। गोले की, माना कि, ऐसे लिखो, डाले गए, थोड़ा सा अच्छा लैंग्वेज होगा, समझ में आया? डाले गए गोले की संख्या बराबर x n, कुछ भी मान ली, नंबर ऑफ n से लिख के क्या आ जाता है। समझ में आया? तो अब n गुना जो प्रथा चला रहा है उसको हटाएगा ना, प्रथा को। जी सर। सब दिन x से मानेगा है, x तो नहीं मानना है। हटाओ इसको, रोशनी आप देखो। है रोशनी पूरा हो गया। n गुना क्या वो कंचा है नहीं पता, n गुना क्या लिखेगा तुम बताओ। क्या सर? अब क्या करेंगे? n गुना बोला, क्या लिखेगा? रुको, ये बोला बना के आए हैं। हाँ सर, हम दूसरे नियम से बनाए हैं। क्या हम नियम से बताओ? हम इसका आयतन निकाले और उसमें 4 से भागा दे दी। 1/4 बोला था भाग, 4 से भागा दिए तो जितना पानी निकला वो बता दिया। जो पानी निकला 1/4 भाग निकला, तो निकल गया पानी का। अब तो इसके बराबर होगा ना, तो एगो इसका निकाल लिए, एगो का इसका आयतन उससे अब भागा भाग दे दे दिए, दिया। हो गया, वो निकल भी गया। हुआ या डायरेक्ट ये भी हुआ, वही काम तो हम भी कर रहे हैं। यानी कि हम दोनों का आयतन क्या कर रहे हैं? बराबर है। n क्या है? नंबर ऑफ गोला है। क्या गोला वो बताएगा। इसमें गुना कर दो एक गोला का आयतन, एक गोले का आयतन। भार मत दो ज्यादा। नहीं है सर, बजाने नहीं हम। अच्छा ये क्या हुआ? n क्या गो गोला है? एक गोला का आयतन, तो टोटल गोला का आयतन निकला ना। हाँ सर, ई जब डालेंगे तो वो जितना पानी हटाया, कितना हटाया? शंकु का आयतन के बटे 4। तो 1/4 इंटू शंकु का आयतन। देखा कैसे बना है? हाँ सर।
इसके बाद सर गुना भाग गुना- करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। छोड़ हाँ, दीजिए, आप इससे आगे नहीं 1/4 ना बताइए। हुआ सर यहाँ, और यहाँ है, पहले जल कर गई। दिए। है कितने सर, पानी हम निकला बताए बाहर शॉर्ट हाँ, रहने पहले दीजिए। ये बोले जितना लिख पानी दिए। बाहर निकला हाँ सर। वो चीज है वही। वो किसके बराबर होगा? एक गोला का आयतन गोला और गुना ज्या गोला होगा तो सबका आयतन निकल गया। हाँ सर। अरे मान लो एक गोला का 10 निकला है तो n गोला का 10n और बराबर हाँ। कितना होगा? वॉल्यूम उसका। तो जितना पानी बाहर निकला, कितना निकला? शंकु का आयतन के 4 भाग पानी बाहर निकला, यही कहा था हाँ सर। क्वेश्चन, नहीं कहा था ना? देख लो एक बार। हाँ सर वही कहा था मतलब 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। निकल भरे जाता है। भरे हुए पानी का 1/4 भाग तो शंकु ही है, तब कुछ नहीं है। n का मान n गुना एक गोला का आयतन बोलो πr²। शांत रहो, ये बोलेगा कुछ कह देगा तो मान लेगा, बुर्बक थोड़े है। बताओ पायर स्क्वायर तुम बताओ गोला का आयतन, खटिया गोला का आयतन बताओ। बोले सर हाँ 4/3 पार क्यों? तेने जी पूरा बुदले सर उल्लू है बना। आंसर याद कर ले तो सूत्र याद नहीं होता है। लुट गया सूत्र। देखो ये बुदले की सर जी सॉप, तुम्हारा सॉप जो है ना उस सॉप पर चिपका देना आगे में। हाँ, याद करते रहेगा। जो आएगा कहना 5 टका गोला का आयतन रटाना, रटा देना उसी को। गोला का आयतन बोल। अरे क्या लेने आएगा? गोला का आयतन। बोलो उसका आयतन क्या होगा? एग्जाम से पहले 5 दिन हमरा से मिल लिए। समझ में आया? 100 टका। अब आएगा तेल लेने वो। अरे बोतल है, उससे पूछे के बताओ इसका वॉल्यूम कितना निकालेगा? दिमाग पका दो उसका। लेकिन से हैं? तेल कहना भरे जाओ उसको धरना, उसको समझा दो, मैं समझा दो उसको। कहना अगर ये बार समझे दुकान में लेना, ज्ञान भी दे रहे हैं ना, फ्री में दे रहे हैं ना। मन होगा तो 2-4 टका दे देना, बेसी अलग बात है ना, लेकिन नॉलेज दे देंगे फ्री में। 4/3 पाई और गोला का क्या माने हो? R1 माने हो ना, त्रिज्या क्या माने हो? R1। 4/3 पाई r क्यूब बरोबर 1/4। विदुर बोलेगा शंकु का आयतन। शांत रहो, जो पूछेंगे विदुर कुमार बोलो। शंकु का था। हाँ अंठकनियो मारो ना, अंठकनियो लग जाए तो लग जाए, तो मारी ने गुल्ली जना खेले रे। लग जाए तो लग जाए। अबे बोलेगा पायर यार, हैं? पायर यार कल के वाह फेमस ही दूसरी। हाँ बोलो। 2/3 हम बोलिए सर हाँ, बोलो। 1/3 पार स्क्वायर h। कैसे होगा? सूत्र तुम याद काहे नहीं करते हो? ये कैसे होगा के सर जी सर सब आपने लिए रटा अगला। डिजाइन कपड़ा पहनने से होगा। हां सर जी गलती नहीं सर जी कहियो याद करी सवाल है चलो बनवे शांत के रहो। नहीं याद बा। सर शंकु क्षेत्र जी बना पायर ठीक है। 1/3 पाई r² H इधर भी पाई, इधर भी पाई। कट गया। जाने वाले को कौन कौन रोक सकता? तो 3 भी काटे देते हैं जब नहीं रोक सकते हो तो। है 4 केना कर दे तू गुना होते। समझ में आया? एक बार बता के देबे सवाल। तो वो तो गुना होगा, भेज देंगे की तरफ। n गुना 4 बोलो R1। R1 0.5 सर जी। 0.5 का क्यू। हां अब एक बार सर शिवम को लटकाइए तो वो लटकता है। 1/4 R बोलो। R है 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर। 5 रखो। 5 5 का क्या करेगा जी? स्क्वायर स्क्वायर। गुना h बोलो शंकु का 8। सही हो? Yes, sir. अरे क्या निकालना था? n निकालना था। निकालना था। n बराबर तुरंत से 25 गुना 8 200। 8 4 दूना 8। यहाँ क्या लिखेगा? 2 लिखेगा। बटा में 4। ये भी बटा में जाएगा तो 0.125 गुना 0.5 5 गुना 0.5। बोलो किसको खपरी में नहीं गया? हमको तो पूरा गया। पॉइंट उड़ा 10, ई पॉइंट उड़ा एगो 0, ई पॉइंट हुआ एगो 0, 25 कट गया। यस 2 दूना 4 कट गेल। 5 दूना 10 एगो 0, कते बचा? 100 भाग लेन से निकल गया। तो क्या को कंजा डाले होंगे, क्या को मतलब गोला डाले होंगे उसमें? 100 इसीलिए का पूछा था क्वेश्चन में? वह सर हाँ, शीशे की गोली। इसीलिए बर्तन में शीशे की गोलियों नाले के शीशे की गोली की संख्या बराबर डाली गई शीशे की गोलियों की
ये वो नया नियम तो निकल गया सर जी। संख्या बराबर, नया नियम कोई नहीं है, वही कंसेप्ट है जिससे खाली शॉर्ट बनेगी। सर के कंसेप्ट पर समझ जाए में थी वो कई बार जोर सर जी घटो गणेश का की सर हमरा की लेकिन दिमाग सर में तक दिमाग नहीं काम करते के बार की हमरा सर जी खिचड़ी नहीं बनवे लावे छै, मतलब अन्य कह दै छियै मैं लंबा रूट से वह जोर घटो जना करे छै बिलितो में भाग दे आवे ये एक बार आए थे सर 6 का रहने दीजिए 7 का बता समझा दीजिए दीजिए कल से। हाँ, सब बनबेबे करबे। अब देखो इतिहास में पहली बार इतना सवाल छाप रहे, बात जान लो तुम। समझ में आया? मतलब उतना इंटीग्रेशन सबको इतना होता है, इतना पढ़ने के लिए हम एक सप्ताह में उसको भस्म कर देते हैं। इतना इंटीग्रेशन का 1 सप्ताह काफी है, एकदम पूरा चलेगा। 1.5 घंटा काफी है तो 3 घंटा। उसी में सवाल हमको याद है कि किस किस सवाल को हम बताएंगे ना कि उसको पकड़ने से सब सवाल बन जाएगा। कुत्ता का लड़ाई होता है ना, तो जो होता है ना मॉनिटर कुत्ता, लाठी उसी को पूरा मारो। क्या बताए, क्या समझाए? सबको मत मारो, एगो को मारो अपने सब सुधर जाए। लेकिन पुष्ट कर दो उसको। दूसरा है ना, दूसरा उसी के उसको देखेगा ना तो वो सब क्या करेगा, फील्ड खाली कर देता है। जी सर, आज समझाए? मतलब ऐसा इतिहास में मिलेगा, इतिहास में भी इस प्रकार से जब पढ़ेगा तो पता चल जाएगा। एक को बढ़िया से कर दो, जाके इसके डर आप पढ़ लेना इतिहास, पैसा लगा पढ़ने का है? एगो बिस्कुट फ्री मिलेगा। चलो शांत रहो। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर। सर 7 नंबर लिखे हैं, 7 नंबर से 6 नंबर पर बोला 6 नंबर समझा दीजिए, बता देते हैं थोड़ा सा। ऊंचाई कितने है? 220। आधार 24 वाले एक बेलन पर ऊंचाई 60 और त्रिज्या 8 वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। मतलब बेलन पर बेलन बेलना है ना। देखो बेलन पर बेलन है, एक बेलन है ना ये, हाँ सर ऐसे ये हुआ एक बेलन। हाँ, इस पर भी एगो बेलन है रखा हुआ, बना दो। कैसे बनाएंगे जी बेलन? बनाने आता है हमको? तब हम ये रखा हुआ है, कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा। बेलन पर बेलन रखा हुआ है न, ये पहला बेलन है ना, उसके ऊपर ये दूसरा वाला बेलन है। समझ में आ गया? ये हुआ बेलन, ठीक है बना है। बेलन खंभा है, वही है बेलन, खंभे है। मतलब बेलन के इस प्रकार से सुनो, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, तो इसका ऊंचाई कितने सेंटीमीटर हो गया? 220 सेंटीमीटर। 220 सेंटीमीटर। व्यास 24 व्यास कितने सेंटीमीटर हो गया इसका? 24 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक अन्य बेलन वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। इसका हाइट कितने दिया है? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य बेलन और आरोपित है। फिगर हम पहले बना दिए। इस प्रकार से लोहे का स्तंभ बना है। लोहे का स्तंभ इस प्रकार से बना है, यानी कि बेलन देकर के एक लोहा का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना है जी? द्रव्यमान। हाँ, जबकि 1 सेंटीमीटर लोहा का द्रव्यमान 8 ग्राम है और क्वेश्चन में कहा है 1 सेंटीमीटर लोहा का द्रव्यमान सर 1 सेंटीमीटर क्यूब है। हाँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम निकाल। यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा का द्रव्यमान कितना ग्राम है जी? 8 ग्राम है। अब पाई बराबर क्या हुई इसको? 3.14। बहुत इजी सवाल। बेलन है ना, त्रिज्या पता है, पता आयतन नहीं सर आयतन निकाल के और उसके बाद जितना निकलेगा आयतन, मान लो 200 सेंटीमीटर क्यूब आयतन निकला। कितने निकला आयतन? 200 सेंटीमीटर क्यूब सपोज दैट। अब हमको पता नहीं कितने निकलेगा, तुम बनाना, ऐसे 8 से गुना कर देना। समझ में आया? जितना निकलेगा ना आयतन, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना वेट हुआ? 8 ग्राम। तो 200 कितने होगा? 200 गुना 8, उतना ग्राम हुआ ना। हाँ सर। अब बदलना होगा केजी में, देखा क्या करेगा? भाग दे। उतना केजी उसका वेट हो गया। 1 केजी 600 ग्राम। समझ में आ गया? इस प्रकार से निकाल लेना। निकालो
नहीं निकाले हम। नहीं निकाल मुँह से निकाले छे। हो गया क्लियर यहाँ तक? हाँ 7 नंबर का चल लिए सर, यह हम बता इसे दें। घेर दीजिए बता दीजिए। बनेगा? बस यहाँ बनते हैं दौड़ेगा। इसका लिख देना आयतन पाई सर। जरा भाषा आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच होगा ना? पाई कॉमन चलाएगा, देखो पाई कॉमन है जी। हाँ सर आर स्क्वायर एच पूछ लीजिए। प्लस आर स्क्वायर क्या होगा? एच होगा। पाई तो बस ये आर का मान यहाँ से 12 सेंटीमीटर, एच का मान 220 सेंटीमीटर, इस आर का मान 8 सेंटीमीटर, एच का मान 7 सेंटीमीटर। जितना निकलेगा उसमें 8 से गुना कर देना, वही उसका हो गया। 1000 से भाग दे देना, उसका निकल गया, मतलब केजी में निकल गया। जोड़े घटाओ गुना। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। कुछ सवाल ऐसे बात यार हम लोग मतलब मेहनत करवा रहा है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। ये वो ठोस है, ऊंचाई कितने है? 120 सेंटीमीटर। त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। एक शंकु सम्मिलित है। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, यानी कि उस शंकु के अलावा कुछ और होगा उसमें सम्मिलित। इतना पता है, वो ठोस है, उसमें शंकु है और शंकु का ऊंचाई ये है और त्रिज्या ये है। शंकु भी और कुछ होगा, सम्मिलित है मतलब उसके अलावा भी कुछ और होगा। हाँ सर। ना तुम भी भोज में सम्मिलित था, मतलब और भी कोई आदमी होगा ना वहाँ पर। यस सर। इसका मतलब ये हुआ है ना। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या, सही पढ़े हैं, देखना नहीं तो पढ़ने का हम ऑनलाइन पढ़ देंगे। जो 60 सेंटीमीटर नहीं, एक ही तरफ से पैराग्राफ सारा हटा हटा लिखना चाहिए बेवकूफ किताब को। एक ही में अथी कर दिया, ऐसे नहीं लिखता। सटा लगता है कमी पड़ गया पन्ना का एनसीईआरटी वाला को। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब वो जो शंकु है ना, उस शंकु किस पर अध्यारोपित है? 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर रखा हुआ, मतलब रखा हुआ है। इस ठोस को इतना पहले पढ़ो, फिगर बना लो, समझ में आया? दूसरे पे दे सर, लाओ गरीबी दूसरे में पे कितने लाओ। अच्छी दे। इतना गरीब हम लोग नहीं है। अमीर है कोनो बिहार सरकार छी। बिहार सरकार गरीब अपना सरकार है जी सर। अगला साल समिति बवाद होते अपना यही सरकार। वो बंटी मोहिता का क्या पढ़ेंगे? 2 घंटे रखाइए, आराम से काम चलेगा। है। वो समिति समिति से पढ़ लेना चाहिए। पहले पता लिखते हैं, आज का पता बोलो। पेज नंबर सर अपने पेज नंबर पेज नंबर 2 डेट 28 है सर। तब न तुम लोग बाद में कहेगा देखो फलना ईस्वी में पढ़े थे, नहीं विश्वास करेगा ज्यादा जगह क्लासेस पर सर्च मार लेना, आवाज पता चल जाएगा ना। यस सर। सबूत देंगे। हाँ। चलो उसके बाद तारीख 28 होगा यार, फोटो उड़ाइए दो। 2020। आवाज सर जी समझ में आया? वो चल गया तो जब तक हमने हटाएंगे ना तब तक, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक चैनल रहेगा। क्लास का नाम रहेगा। समझ में आया? क्लासेस का नाम हाँ। वाह वाह वाह। इसको सर आप ले जाइए खींच के। बहुत काम का चीज है, एनसीईआरटी 10th क्लास समझे वाला था। हम समझ ना। एक्सरसाइज कितना है जी? क्वेश्चन नंबर 7। एक बेलन अति शंकु था। एक अर्ध अब बुझा रहा है सिलेबस कुछ है? नो सर। कह रहे हैं शुरू 2 महीना में खत्म होगा, नहीं बनो सस्ता होगा। हम तो पूछ रहे थे देरी टाइम है तो। सर जब नहीं खत्म किया कोई मास्टर तो सही 350 थका दिया। अब लोग का खत्म हो गया तो नहीं। हम तो आराम से पढ़ा रहे हैं। हमको बताए तो जब चाहेंगे तब इतना को हम खत्म कर सकते हैं। आराम हम लोग पढ़ रहे हैं। जकर पूरा जिसको सर दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री ने खत्म हुआ वो सर 300 थका दिया। क्या करोगे? बेरोजगारी नंबर के तू की देखै छी रे एरा नंबर देवर का हूं नंबर ये देख अर्धगोला पर आरोपित अध्यारोपित पर अपने थे बिजोड़ जी का अपने थे 500 अर्ध्यारोपित है अर्धगोला। शांत रहो। तू विदुरिया जी के नाम ले छी। अभी तो जी देते पढ़ाई काल के रहे तो कह रहा इस प्रकार से है। ताजी बहुत शांत रहो। बहुत खूब। तो एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। इसमें देखो
ये जो है ना अपना शंकु बाबा, 120 हाँ, सेंटीमीटर ऊंचा। इसका कितना ऊंचा है ये? 120 सेंटीमीटर तिरछी नहीं जी, ऊंचाई बोला है। ऊंचाई है ऊंचाई यानी 120 कि ये कितने होगा? 120 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई दिया गया है। दिया गया प्रश्न लिख लिया। प्रश्न से फ्रॉम चित्रानुसार क्वेश्चन गिवन दिया डाटा गया गिवन डाटा। डाटा फ्रॉम डाटा समझ में आया? गिवन डाटा दिया है। ऊंचाई बराबर 120 सेंटीमीटर। लेट ऊंचाई बराबर 120 खुजली होता है। खाली एकरा बोले सेंटीमीटर। उसके बाद बोलो मोहे फायर शंकु की, अरे शांत रहो, शंकु की तिरछिया त्रिज्या कितने है? 60 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कहा था ना, जी सर। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर है, तो ये इसके बारे में पता का। और ये किस पर रखा हुआ है? सेम त्रिज्या के अर्धगोला, यानी कि शंकु का इसका त्रिज्या सेम होगा। तो आप बोलेंगे अर्धगोले की त्रिज्या बराबर त्रिज्या, ये भी आर ही होगा बराबर 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। उसके बाद बोलो क्या कहा है? उसके बाद सर सर ओकर बाद तब की बोला है कि एगो तो इस बेलन ठोस में को पानी से भरे ना? हुए बेलन एक में। लंब वृत्त या बेलन में डालने इस पर प्रकार रखा जाए, कि शेष बचे पानी का थी इस प्रकार सीधा हाँ। डाला जाता है। ये बात कहा। तब ये जो ठोस बना है ना, इस पूरा ठोस बन गया, इसको उठा करके आप पानी में क्या करो? रख दो। तो वो रखेंगे ना जिस बर्तन में पानी में, उसका शेप कैसा है? बेलन बेलन का। लंबी बेलन। इस ठोस को पानी से भरे हुए लंब वृत्त एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। ये निचला वाला बेलन का तली क्या करेगा? स्पर्श करेगा। स्पर्श करेगा, छुएगा। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, और जितना बेलन का त्रिज्या भी कितने कहता है? 60 सबका सेंटीमीटर। त्रिज्या तीनों का 60 हो गया, और बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। निचला वाला सिर्फ कह रहा है इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। निचला वाला बोला है बेलन तली का स्पर्श, तली मतलब पेंदी होता है। ऊपर वाला हमने बोला है, नहीं बोला है ना? नो सर। लेकिन हाइट बेलन का कितने हाइट? 180 सेंटीमीटर बेलन का हाइट हो गया। तो शंकु का कितने हुआ? 180 हुआ ना जी। देखो 180 हुआ बेलन का, शंकु का 120, शंकु का 120 यहाँ से यहाँ त्रिज्या 60 180, यानी कि ये भी पूरी मतलब नहीं ऊपर जाएगा कुछ भी। समझ में आया फिगर? यानी कि बनाओ, अब बनाओ बेलन तुम, है ना? इस प्रकार से पेंदी को छू रहा है, छुआ पेंदी को? हाँ, तो पेंदी को छुआ तो इस प्रकार से ड्रॉ करो इमेज। समझ में आया? ज्यादा हो गया। अरे रहने नहीं दो। वो सब अपना समझ जाना तुम। हाँ, तुम बनाना रेट से फिगर। आज जरूरी थोड़े सवाल पूछबो नहीं करेगा, जाओ ना नहीं पूछेगा। बोल रहा कभी नहीं पूछता। सर का भाव लेकिन सर जी के एग्जाम में पूछ रहा तो ये बात तो हाँ, ये ध्यान में पूछता। रखिए। समझ में आया? इस प्रकार से फिगर बन दिया, नीचा में भी बनता तो उस प्रकार से। लालटेन से लागत छै। अब देखो, तो शंकु का ऊंचाई कहा था क्वेश्चन में कितना? 120 120 सेंटीमीटर। त्रिज्या बोलो, त्रिज्या वाला 60 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट बोलो 180 सेंटीमीटर। बहुत खूब। ऐसे टेस्ट में नंबर ऐसे नहीं होता है, यहाँ हम मिला देता है। सर जी कल तक ही सवाल रटल रहेगा, लेकिन परसों भूल जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता सर। इतना तक समझ में आया? जाता। इसमें क्या भरा हुआ है जी? पानी भरा हुआ है ना? बेलन है, उसमें इस ठोस को डाला, बेलन में पूरा पानी भरा हुआ है। कितना पानी निकलेगा बाहर? जितना ठोस कितना होगा? है ना पानी बाहर, तो कुछ भी है ही नहीं। वो तो वही कंसेप्ट जो हम लोग पहले पढ़े थे। तो क्या कहता है? तो यदि हाँ, तो शेष बचे पानी का आयतन। पानी कितना बचा होगा? बेलन का आयतन और माइनस इस ठोस का आयतन, उतना ना पानी बचेगा। जी सर, सिंपल सी बात है। छोड़ दीजिए, निकाल देते हैं। निकालिए। सर जी शेष बचे क्या हुआ? नहीं कुछ। शेष बचे पानी का आयतन। शेष बचे पानी का आयतन बराबर क्या होगा बताओ? बेलन का आयतन होगा, आयतन बेलन का आयतन माइनस बेलन का आयतन माइनस ई ठोस का आयतन हो जाएगा। माइनस शंकु प्लस अर्धगोला का हाँ आयतन। वह भले इसमें से घटा देंगे। शंकु प्लस शंकु का आयतन
प्लस अर्ध गोला का आयतन। आप सभी पूछतो आयतन। अर्ध गोला का है। आप सर आयतन याद रखता हूँ। आयतन आसाने जी। चलो बोलो बेलन का आयतन। बेलना का रोटी जी बोले हैं? कहीं नहीं पाया। शिवम का सर, शिवम को। हाँ बोलो शिवम शिवम को। शांत रहो। बेलन का सर। हाँ शांत रहो। चार बार करे। क्या हुआ? इसको देखिए। रखो उसको। ए चार बार करे। हाँ शांत रहो। हाँ बोलो बेलन का आयतन। बेलन का आसाने सरी छे। आसाने छे तू देख लली दोबारा। नहीं यार। हे रे शिवम, खाली टीसा कहाँ है सूत्र? पूछो न है सर जी। ये पूरा मैथ रे मुश्किल से 60 होगा ने पूरेगा फार्मूला। तुम गिनो एक बार ईमानदारी से। 60 हो 10 गो 15 20 गो है 25 गो। नहीं 20-25 को त्रिकोणमिति में ही पूर जाएगा। मारबो ये ना। पूरा चैप्टर के बात कर। ये पूरा सीधा 75 गो बुक है। का सर। नहीं उतना नहीं होगा। बुक का 75 गो है। बुक का तुम सर। साइन 60 के गिनता होगा तो हम थोड़े मान देंगे। बुक- टेबल एगो फार्मूला हुआ। 90 डिग्री वाला एगो 80 गो बस। हाँ मतलब 50-60 गो। हाँ इतने है 70 गो है तैयो याद नहीं होता है। नहीं सर सवाल के साथ अपने घोर इंटर में जाएगा तो एगो चैप्टर में 60 गो 70 गो है। नहीं भंडारा है वहाँ। वन बटे हे आशा जी बोलते बोल। क्या करो? नहीं नहीं। क्या कर सकते ए हैं? तू बोल दे। कुछ रे अथी बेलन के बेलन का आयतन पायर आरएच पार स्क्वायर है छे देखी। कुछ तो बोल दलियो। हमको कहाँ याद कभी किया। हम तो हम भी नहीं इस किए प्रकार से के दिमाग में हमको सेट है। बेलन निकालना होता मारो ना है। संचार। पेंदी का त्रिज्या r होगा पायर स्क्वायर ऐसा H बार होगा, मल्टीप्लाई AP करेंगे में तो वाला। पायर स्क्वायर ऐसे निकल H। गया। इसमें क्या याद करने वाला है? कुछ हो उसका निकालना होगा वक्र पृष्ठ का निकालना होगा तो 2 पार उसको होता खोल है। करके काटेंगे रेक्टेंगल बनेगा तो वो वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r H गुना हो जाएगा। 2 पाई r हो गया। कुछ याद करने वाला है कहाँ? कुछ नहीं। फिर शंकु को निकालेंगे तो बेलन के 1 त्रिशंकु हो जाएगा। हाँ? सर जी जना बतल के ना वनी याद B नहीं बराबर किया सर। वो टेक्निक में है ना बढ़िया। हाँ, याद वही नहीं करना गड़बड़। पड़ेगा। अरे सर पाई r स्क्वायर h शंकु का दिन इसका आधा हो जाएगा। पाई r स्क्वायर। अब देखो बेलन है ना पूरा ये तो इसको कैपिटल एच का दो बेलन को। समझ में आया? इसको कैपिटल एच बराबर देख लो 180 बड़ा 1/3 पाई r स्क्वायर इसको स्मॉल एच मान लो। स्मॉल एच बराबर छोटका रे यहाँ वैसे कहे भी हैं हम। नहीं सबका त्रिज्या क्या होगा? समान होगा। अर्धगोला का आयतन बोलो। अर्धगोला शांत का रहो। सर बोल बोल बोलेगा कुछ अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला नहीं है तुम लोग में। हाँ सर बोले सर। बोले सर 1/2 हम बोलते बोले सर हम बोले सर 2/3 पाई r क्यूब। ओ कहाँ है? हम बोलो सर 2/3 पार की ये देखिए गोला का बोला सर 2 पार स्क्वायर। देखा? यही ये खुद कह रहा है अपने मन से। हम देख कर बोले ना 4/3 पार स्क्वायर। हाँ पार क्यूब ये देखिए स्क्वायर है चाहे मतलब मन में जो है कुछ कह देते हो ना। जी सर। इन कहेगा फला आदमी बोल रहा है बगल सही तो लगा पता झूठ कह रहा है सही कह रहा है। समझ में आया? तो आज सर कल घोड़ के पी का आएंगे। घोर के पियन सवाल क्या बनेंगे अपने पिएगा याद घोर है करके? अरे बना लेना इसके बाद तुम लोग छोड़ दीजिए। जितना निकलेगा आंसर ए होगा। सर एगो चीज हम मान बैठा इसको देते हैं। इसमें पूछना चलिए मास्टर जी एक बता हम काटो कुट रहे हैं सब में पाई क्या करेगा? कॉमन लेंगे। मान लेंगे। तो 22 बटे 7 r सबका सेम है 60 का स्क्वायर। इसका पूरा हाइट 120। 80 लाल ना जनरेटर उधर से अब पाई चला गया कॉमन 1/3 r का मान 60 स्क्वायर। ये किसका है जी? शंकु वाला है ना तो 120। बनाइए दीजिए अब सर प्लस माइनस माइनस नहीं दे उसमें जनरेटर मत रखो कहेगा कैलकुलेटर से पढ़ा रहा है। जनरेटर है ना? बनाइए। 2/3 और उसके बाद पाई पाई। बाहर चला गया r का मान सबका 60 होगा। 60 का आर है क्यूब। कितना सा हाँ समझ में आया? स्टार्ट करो जनरेटर को। अब 22/7 60 का स्क्वायर। उसके बाद ओ कोष्ट लगाने दो। चप्पल का ना टूटल। ये फंस गेले 60 का स्क्वायर कर बोलो। खुल गेले 180 माइनस 1/3 इंटू 60 का स्क्वायर गुना भाग तुम कर लेना। 60 का स्क्वायर गुना 120। ये ठीक है ना? माइनस माइनस 2/3 3 गुना 60 के क्यूब गुना 60 का क्यूब क्यूब। चलो इसको करेगा ना? हाँ। ये तो ढेरी आ गया। 8 फुट है सर। ये आएगा 11। सर मीटर में देखो। लाने का रहा मीटर क्यूब में
आंसर किसमें कहा है? मीटर क्यूब में मतलब उसमें है, देखिए तो मीटर क्यूब में। बदल देंगे हम लोग, इतना आएगा ठीक है, गलत नहीं है। तो वॉल्यूम निकल गया 11,3,1,4,2,8.571 सेंटीमीटर क्यूब। क्या क्या है? आर कॉमन नहीं आ सकता है? कहाँ पर नहीं समझा? ये कैसे किए? पाए सब में है, पाए कॉमन निकालिए, मान दीजिए 22/7। आर किसका आर है जी? बेलन का। तो सबका त्रिज्या तो 60 सेंटीमीटर का था, 60 का स्क्वायर ये वाला हो गया। सर 1/3 है। एक स्टेप और लिख लो यहाँ पर सर आर कॉमन नहीं आएगा? है, आर कॉमन नहीं आ सकता था भी कॉमन, लेकिन हम नहीं निकाले तो छोड़ दो। तुम कर लेना। समझ में आया? अगर कुछ बोलती तो पाए 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 सब कॉमन हुआ। आर का मान यहाँ 60 स्क्वायर हो गया। एच 180 दे दिए। एच किसका है? बेलन है ना। हाँ सर। तो बेलन के 180 कैपिटल एच माइनस प्लस माइनस माइनस होगा 1/3। पाए तो बाहर चला गया। हाँ सर। आर शंकु वाला है तो आर यहाँ 60 का स्क्वायर, एच शंकु वाला है तो 120 माइनस प्लस माइनस माइनस 2/3। पाए तो बाहर चला गया। आर अर्धगोला का है तो 60। समझ में आया? अब सेंटीमीटर क्यों है ना? तुम बताओ 1 मीटर में क्या 1000 सेंटीमीटर? 1 मीटर से 1 सेंटीमीटर। सही बोला। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब तुम यहाँ से बताओ 1 सेंटीमीटर बराबर क्या मीटर? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 हम बोले सर 100 सेंटीमीटर। 1/100। 1 सेंटीमीटर निकलेगा 1/100 मीटर निकलेगा ना। तो मान लो इसको बदलना होगा किसमें? क्यूब में। मीटर में बदलना होगा सवाल को। मान लो इसको 11,3,1,4,2,8.571 सेंटीमीटर है ना जी। तो 1 क्या लिखेगा? 100। 1 सेंटीमीटर इतना का क्यूब क्यूब। बोलो समझ में आया? तब मीटर क्यूब और मीटर हो गया। गया खोपड़ी में। बहुत इजी करके बताएं, डायरेक्ट हम भाग दे देते 100 गुना 100 गुना 100 यानी 1131 छोड़ तो 1131.428 लेकर के बता। 571 100 क्यूब। तो 100 गुना 100 गुना 100 इतना मीटर, यानी कि 2 2 4 2 6, यानी 1 2 3 4 5 1.131 होगा सर। 1.131 इतना मीटर आंसर है। क्या है? स्थिति खराब है? नहीं सर सही है। पॉइंट आंसर दिया है। नहीं सर 1.1 पूरा 3 डिग्री तक मिला। यस सर। समझ में आ गया नहीं ना? बनाता तैयो याद किया। समझ में आ गया ना? हाँ। आज सूत्र याद करने का आदत बना है, कल सूत्र मतलब आंसर याद किया है तो कल सूत्र भी याद कर लेगा। क्वेश्चन नंबर बहुत के नहीं हम आज क्लियर ही क्या लो सर उल्टा लो मैं सूत्रे गांव का नहीं सर बहुत याद है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच के बर्तन है, अब बेलन के आकार की गर्दन है। गर्दन हाँ, एगो कांच का बर्तन है, ये महारत बेरोजगारी में खरीदा है कोई नहीं। यस सर। बेलनाकार बर्तन उसका है, गर्दन का बेलन है ना, बेलनाकार है। वो तो एगो गलासे न बने। जिसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। हमको तो इसी से मतलब है, तुम बर्तन बनाओ कांच का कि लोहा का। हाइट कितना है, त्रिज्या कितना है, अभी क्या आज का- निकालना है, आंसर निकाल देंगे। समझ में आया? सवाल समझ में आया कि नहीं आवे? फिगर ड्रा नहीं करेगा। वो तो करना ही है, मैं एग्जाम के लिए बता रहे हैं। एग्जाम में यदि कभी नहीं समझ में आएगा ना, इन्हें समझना ये कांच का बर्तन है तो कांच किससे बना होगा, त्रिज्या कितना, हाइट कितना, फिगर क्या बनेगा, क्या निकालना है, मन घस दो। अगर फिगर नहीं बनाएंगे तो एक नंबर काट फिगर नहीं बनेगी तो केना होतै? सवाल नहीं बनेगा, ये बात है, सवाल भी नहीं बनेगा। फिगर बिना कोई सवाल नहीं बनता है जल्दी। फिगर बिना हो तो नहीं बनतो। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के गर्दन की आकार का है। सर बेरोजगारी में इसको भी चेंज करना होता इसकी है। लंबाई 8 नहीं सेंटीमीटर रह है। दे नहीं होता है। लंबाई कितना सेंटीमीटर है? नहीं रहा नहीं आराम से 8 सेंटीमीटर है। और व्यास कितने सेंटीमीटर 2 है? सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितने सेंटीमीटर है? 8.5 सेंटीमीटर। सर और इसमें भरे जा सके घड़ी गया सर। है साफे तोर ध्यान रहे जो और कने इसमें भरी जा सकने वाले पानी ज्ञात कीजिए। हाँ उस बच्चे का उत्तर सही है नहीं, या मानते हुए उपरोक्त मापन आंतरिक आत्मा है। तो रेशन एक बच्चा ऐसे थे, आंसर बर्तन बता बनाना देंगे। सवाल समझ लो थोड़ा सा। समझ आई। सवाल ये कह रहा है, हाँ तो सवाल ये कह रहा है, एक बर्तन का गोला का बर्तन गर्दन कैसा है? अथी, बेलनाकार बेलनाकार है। है।
तो गर्दन बना दिया इसने, हमने बर्तन का गर्दन बना दिया। नहीं देखते मटकुरी सबका कुछ इस प्रकार से, मान लो वो सुराही जो था। मटकुरी सुराही टाइप का है, वो बेलनाकार है। दही नहीं रखे रहो। हाँ तो ये, हाँ निचला वाला कैसा है, गोलाकार है। गोलाकार है। पूछिए मम्मी एने बनेलिए सर, लेकिन ई आर के छै गलती छै। हाँ ये नहीं बने, हाँ इन्हें सटाई दिलिए समझ में आया? राहुल को इस पहले प्रकार से है। बता रहे थे। सटाई दल। बता दिए तोरा। इस प्रकार से कुछ है, हाँ मतलब सर। समझ में आया? अच्छा, तो ये जो बेलन है ना, इस बेलन का दिया है कुछ डाटा क्वेश्चन में। हाँ। हाइट दिया है 60 सेंटीमीटर दिया ऊंचाई। एक नहीं राहुल बाबा 8 ना। सेंटीमीटर, नहीं 8 सेंटीमीटर। लंबाई 8 सेंटीमीटर है, लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर। क्या आयतन निकलेगा इसका? जी सर। 1/3 पाई स्क्वायर एच है। हाँ सर निकलेगा। हम तो क्या बोले अभी? गलती बोले हैं सर, पायर स्क्वायर है। सही कहेगा ना। मतलब हम कुछ कह देंगे। नहीं सर, हमको ध्यान था इसका मतलब त्रिज्या पे था ध्यान। अब गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। ये गोलाकार भाग है ना, इस गोलाकार भाग का व्यास। तो फ्रॉम क्वेश्चन दिया है, समझ में आया? क्या दिया है? बेलनाकार, बेलनाकार गर्दन गर्दन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई और लंबाई अति व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर तक। क्रमशः कते है जी? 8 सेंटीमीटर तक था। 8 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। तथा बोलो गोले का गोला गोलाकार व्यास दिया गोलाकार भाग कलम घसर घसर गोलाकार भाग की व्यास व्यास कते चले 8.5 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर 8.5। तो कितना पानी भरेगा? जितना इसका आयतन होगा, जितना इसका आयतन होगा उतना ऊपर पानी भरेगा तो होगा हाँ सर। नहीं। तो भरे जा सकने वाले, भरे जा एक बार देखो तो टाइम कितना हुआ है, घड़ी भाग में मोबाइल में देखो ना। भरे जा सकने वाले, देख ले अभी बहुत टाइम बचा होगा। अभी भरे जा सकने वाले बहुत कितना बचा है बोलो ना। 1700 अगला चैप्टर शुरू कर देंगे, नेक्स्ट पेज लो। भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बराबर हो गया सर, छोड़ दीजिए। गोला का आयतन प्लस क्या करेगा? बेलन का आयतन हो गया कुछ नहीं। छोड़ दीजिए। बन जाएगा। हाँ सर। वो यदि निकल गया 345 सेंटीमीटर क्यूब हाँ। तो बोलेंगे बच्चा सही कहा, नहीं बोलेंगे बच्चा गलत कहा है। यही आंसर हुआ। समझ में आ गया? सर गोला का तो और थोड़े ऐसा को बच्चा है आंसर पहले बता देने। क्या कर दिया दिमाग में? आंसर याद क्या? समझ में आ गया ना? नहीं रे प्रसादी के रखना। और नहीं करे भगवान की ये चीज लड्डू चैप्टर शुरू अगला हुआ। चैप्टर शुरू करेंगे, डिश बदल देते हैं। हम्म, नया चैप्टर है तो नया डिश बनेगा ना।